आ जाओ भी प्लीज़। अब देखो हमने 17 से लेके 36 तक क्वेश्चंस करे थे ना, लेकिन उसमें से मैंने तुम्हें मना करा था 24 नहीं करना। 24 के ऊपर लिखो चैप्टर 4। चैप्टर 4 में करेंगे ये वाला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिखो। टाइम पेज नंबर 5.88। 24 के ऊपर लिखो चैप्टर 4, पेज नंबर 5.88। कशिश हो गए क्वेश्चंस पक्का भाई? कोई ऐसा 33 डाउट में पूछ लेना। हेलो प्लीज सुनो, 24 के ऊपर लिखो चैप्टर 4, 25 के ऊपर लिखो चैप्टर 3। गुडविल के चैप्टर में करेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद 35 के ऊपर भी लिखो चैप्टर 3 गुडविल। गुडविल चैप्टर से करेंगे ये। जो 36 क्वेश्चन है वो वैसे बता रहा हूं सिलेबस में नहीं है। 36 क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर लिखो चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर लिखो गुडविल चैप्टर 3। G/W लिख लो प्लीज। 35 के ऊपर भी लिखो G/W। और 36 क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है वैसे, ठीक है। अब बच गया 34th क्वेश्चन। 34th बच गया ना। आओ 34th करेंगे अभी खत्म, और उसके बाद फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन शुरू करने अब एडमिशन के। और अगले संडे एडमिशन का ही टेस्ट है। उसमें क्या क्या है, एक तो बुक 2, बुक 3 और एडमिशन। बुक 2 में से मैं शेयर्स नहीं दे रहा हूं, तो शेयर्स मत पढ़ना अभी। शेयर्स भी था, तो तुम एडमिशन को ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। अगर फिर भी नंबर ना आए ना, फिर मैं तुम्हारे साथ देख लेना, बहुत गंदी तरह से डांट पड़ेगी फिर तुम्हें। फिर मत बोलना कि डांट दिया, हम रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं। आओ 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन को पहले 5 मिनट लगा के समझो, उसके बाद आराम से कॉपी करना। बोलो बोलो बोलो, पूछ लो। ओ हाँ, अभी याद करवाना यार प्लीज, 28 भी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ 34th क्वेश्चन। A, B, C are partners sharing in the ratio of 5:4:1. Two new partners D and E are admitted. D को एडमिट करा है एंड E को एडमिट करा है, and new ratio will be 3:4:2:2:1. न्यू रेशो पार्टनर्स की ये हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, D को कितने शेयर के लिए एडमिट करा आपको ये बात बताइए। E को कितने शेयर के लिए एडमिट करा आपको ये बात बताइए। बट पार्टनर्स की न्यू रेशो बता दी। न्यू रेशो की हेल्प से मैं D को कितने शेयर के लिए एडमिट करे, E को कितने शेयर के लिए एडमिट करे वो निकाल सकता हूं। देखो कैसे, इसका टोटल हो गया 7, 8, 2, 9, 10, 11, 12। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/12, इसको लिख सकता हूँ 4/12, इसको लिख सकता हूँ 2/12, इसको भी लिख सकता हूँ 2/12, इसको लिख सकता हूँ 1/12। बोलो पक्का। अब देखो D को मैंने 2/12 के लिए एडमिट करा है और E को मैंने 1/12 के लिए एडमिट करा है। पक्का। अब पार्टनर्स की ओल्ड रेशो पता है, पार्टनर्स की न्यू रेशो बता दी, क्या निकालोगे यहां से, सैक्रिफाइसेस पहले। तो सैक्रिफाइसेस आएंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस करेंगे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स A, B एंड C। ओल्ड रेशो थी 5/10, 4/10, 1/10, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशो A की 3/12, B की 4/12, C की 2/12। LCM आ जाएगा 120, LCM आ जाएगा 120, LCM आ जाएगा 120। 10 12 जा 12 10 जा, 10 12 जा 12 10 जा, 10 12 जा 12 10 जा, 5 12 जा 60, माइनस 3 10 जा 30, 12 4 जा 48, माइनस 4 10 जा 40, 1 12 जा 12, माइनस 2 10 जा 20। ये हो गया 30/120, ये हो गया 8/120, ये हो गया -8/120।
इन दोनों पार्टनर्स ने तो सैक्रिफाइस ही करा है, लेकिन इस पार्टनर ने गेन कर लिया। बोलो पक्की बात? आगे सुनो ध्यान से, अब क्वेश्चन पढ़ो। D इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो पार्टनर D है ये 90,000 गुडविल के लिए लेके आएगा, बट E इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। E पार्टनर अनेबल है। बोथ दी पार्टनर्स इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। दोनों पार्टनर्स ने 1,20,000 रुपए अपने कैपिटल के भी दिए हैं। अब ध्यान से देखो प्लीज इसकी जर्नल एंट्रीज। जब डी अपनी कैपिटल लेके आएगा, फर्म उसकी एंट्री पाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 1,20,000। बोलो किसी को कोई डाउट इस एंट्री में? पक्का? जब ई भी अपनी कैपिटल लेके आएगा, फर्म एंट्री पाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 1,20,000। बोलो कोई डाउट? 120%। अब डी गुडविल भी लेके आया है, लेकिन ई नहीं लेके आया, पार्टनर लेके नहीं आया, उसके करंट अकाउंट से रिकवर करनी पड़ेगी। पक्का? अब ये वाली एंट्री ध्यान से देखो। जब डी गुडविल लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सिर्फ डी लेके आया 90,000 90,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है, डेबिट होके खत्म भी हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ई लेके नहीं आया, ई के करंट अकाउंट से रिकवर करोगे, ईज करंट अकाउंट डेबिट। कुमकुम अगर आप अलग एंट्री पाओगे ना, आंसर पॉइंट्स में आएगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव बड़ी कैलकुलेशंस हो जाएगी। तो मुझे तो ऑन द स्पॉट पता ही नहीं चलेगा ना कि पॉइंट में आ रही है। मैं बताऊंगा अभी बताऊंगा। मुझे पता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऑनलाइन ऐसे कराया था, मुझे याद है। और उसके बाद जब तुम्हारी लाइव क्लास ली थी तब मैंने कंबाइंड एंट्री भी तुम्हें सिखाई थी, मुझे याद है बिल्कुल। लेकिन अब मैं तुम्हें शॉर्टकट एक कैलकुलेशन का सिखा रहा हूँ और मैं बता भी दूंगा कैसे पता चलेगा, अभी बता रहा हूँ। डी का जो प्रीमियम है क्रेडिट, वो डेबिट होके खत्म हो जाएगा। ई लेके नहीं आ रहा, उसके करंट अकाउंट से रिकवर करोगे। आगे देखो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तुम क्रेडिट करते हो, लेकिन एक पार्टनर ने गेन भी कर लिया, गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट भी करोगे टू एज कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू बीज कैपिटल अकाउंट। पहले तो एंट्री सीखो। ये पीएफजी क्रेडिट में था, डेबिट होके खत्म हो जाएगा। ई लेके नहीं आया, उसके करंट अकाउंट से रिकवर करोगे। सी ने गेन कर लिया, उसको डेबिट करोगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे। पीएफजी में कितना है? 90। तो इधर भी पीएफजी खत्म भी कितने से होएगा? 90 से। अब ध्यान से देखो, वैल्यूड गुडविल जितनी भी होएगी उसमें अगर आप डी का शेयर लगाओगे, डीज शेयर इन गुडविल आ जाएगा। वैल्यूड गुडविल गिवन नहीं, उसको मैं एक्स ले रहा हूं। डी का शेयर कितना था? 2/12। और उसका डी का शेयर इन गुडविल कितना था? 90,000 रुपये वो लेके आया है। तो इधर से आपके पास वैल्यूड गुडविल आ जाएगी 90,000। ये 12 डिनोमिनेटर में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 न्यूमरेटर में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5,40,000 आ गया वैल्यूड गुडविल, आ गया 540 वैल्यूड गुडविल। अब ई का शेयर देखो, वैल्यूड गुडविल आ गई 540, इसमें लगा दो उसका शेयर। 540 में ई का शेयर कितना था? 1/12, 45,000। सी के आगे कैसे आएगी अमाउंट? वैल्यूड गुडविल 5,40,000 और सी कितने से गेन कर रहा था? 8/120 से, 36,000। ये आ गया डेबिट का आंसर। टोटल कितना हो गया? 160 171। डेबिट का टोटल हो गया 1,71,000। पक्का? अब इसको किस रेशो में बांट दोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेस सेम है, देखो 120 120, न्यूमरेटर्स की रेशो बना दो 30:8।
30:8 को 15:4 भी बोल सकता हूँ मैं। 1,71,000 डिवाइडेड बाई 38, 2 बार मल्टीप्लाई 30, 1,35,000। 8 इज इक्वल टू 36,000। बोलो समझ आई बात? पक्का सब लोगों को? करो कॉपी। भाई किसने भी रिपीट कराना है प्लीज बता दो। बोलो। जो पहले जैसे कि दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक गेन करने पार्टनर, तो हम उसकी रेशियो नहीं बनाते थे, वो उसी तरह देते थे जैसे 30/120 या 8/120, पर उसमें सिंगल पार्टनर होते थे। अगर 3 पार्टनर होंगे तो उनकी रेशियो बना दीजिए। हाँ देखो उस टाइम क्या था, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था उस एंट्री में, बी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो रहा था। तो आपने डेबिट का टोटल उठाया और क्रेडिट में तो एक ही जना था ना, तो आपने उसको सारे का सारा दे दिया था। अब इधर 2 जने हैं तो मेरे को रेशो में बांटना पड़ेगा ना। तो ये कह रहा कि वो जो 30:8 बना देंगे, 30:8। क्योंकि पहले हम ऐसे करते थे 30/120 डिवाइड करते थे, बिल्कुल वो एक ही पार्टनर के केस में होगा ना, क्योंकि एक पार्टनर में तो मुझे बांटना ही नहीं कुछ, मैं सीधा जो आया सब दे सकता हूँ। अब इधर 2 पार्टनर्स हैं क्रेडिट में, तो रेशो में बांटना पड़ेगा मेरे को। हाँ वो तो मैंने नीचे उसका अलग लिखा है, सी का लिखा है, ये रहा 45,000, ये रहा, देखो मैंने ऊपर लिख दिया था सीधा ये। हाँ ई का नीचे डी का निकाला है। ये निशानी है कि कॉपियां भर गई। ई का शेयर वैल्यूड गुडविल 5,40,000 आ गई, उसमें ई का फ्रैक्शन लगा दो 1/12।
8/120 क्या है? देखो सी पार्टनर ने गेन करा है 8/120 से, तो ये सी का है। बताओ हो गया ये वाला सबका? हरप्रीत हो गया? हरजोत? हर्षवीर? हो गया? अब सुनो, जब भी नया पार्टनर आता है उसको दो चीजें लेके आनी होती है, क्या क्या? गुडविल और कैपिटल, है ना? गुडविल और जो कैपिटल वो लेके आते हैं वो कैश में लेके आता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि वो अपना गुडविल और कैपिटल कैश में नहीं लेके आ रहा, अदर एसेट्स की फॉर्म में लेके आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी लेके आ जाएगा कैश की जगह, लैंड एंड बिल्डिंग लेके आ जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लेके आ जाएगा, डेटर लेके आ जाएगा, कुछ ऐसी चीजें। ऐसे भी होता है उसकी वजह से? हाँ हाँ, मतलब अगर जैसे अपने घर के फर्नीचर है वो चुप के लिए कुम ऐसे नहीं होता। खरीद के आ जाओ। 28th क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले। अब जो सीबीएसई सैंपल पेपर्स डालती है ना आजकल, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है सैंपल पेपर्स में। 28th क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 3:2, A:B 3:2. On 1st of April 2020, they admitted Z as a partner for 1/4 share. X and Y थे ये, Z को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए। Z contributed, करो इसको अंडरलाइन, फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। अपने कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए वो देखो क्या क्या लेके आया है। स्टॉक लेके आया है, डेटर्स लेके आया है, लैंड लेके आया है, प्लांट एंड मशीनरी लेके आया है। किस किस के लिए? कैपिटल के लिए भी और प्रीमियम के लिए भी। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख रुपए, कर लो इसको अंडरलाइन। पास जर्नल एंट्री। सुनो अब, स्टॉक एसेट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। एक तो वो स्टॉक लेके आया, पहले समझ लो इसको। फिर वो डेटर्स लेके आया, डेटर्स का बैलेंस भी डेबिट होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट। वो एक लैंड लेके आया है, लैंड भी एसेट होता है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी भी एक एसेट होता है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। अपनी कैपिटल के लिए भी तो 2Z कैपिटल, और प्रीमियम के लिए भी 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। बोलो, स्टॉक कितने का लेके आया? 60,000 का। डेटर्स थे 80,000 के, लैंड था 1 लाख रुपए का, प्लांट एंड मशीनरी थी 40,000 रुपए की। अगर आप इसको टोटल लगाओगे ये आएगा 280 मेरे ख्याल से। 1 40
280। अब 280 को मैं कैपिटल में कितना डालूं और 280 में से पीएफजी में कितना डालूं, ये डाउट का क्वेश्चन इधर अराइज होता है कि कैपिटल में कितना लिखूं और पीएफजी में कितना लिखूं। पीएफजी तुम्हें पता है वैल्यूड गुडविल से आ जाती है कि जो फर्म की वैल्यूड गुडविल होती है उसमें अगर आप Z का शेयर लगाओगे Z's शेयर इन गुडविल आ जाएगा। बोलो, इसीलिए तुम्हें लास्ट में वैल्यूड गुडविल बता दी है 6 लाख रुपए। देखो तो 6 लाख में अगर आप Z का शेयर लगाओगे, हरप्रीत सुन लो, 1/4 Z शेयर इन गुडविल आ गया 1.5 लाख रुपए। ये आ गया पीएफजी के लिए। तो 280 में से 1.5 लाख पीएफजी में रखना है, तो 1,30,000 की कैपिटल में रखना है उसका पैसा। बोलो समझ आई बात सबको? अब पीएफजी को बांट दो। पीएफजी अकाउंट डेबिट। अब सुनो, ए और बी की ओल्ड रेशो बताइए, नए पार्टनर का सिर्फ शेयर बताया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इसी में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बन जाती है। याद है, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बन जाती है इसी केस में सिर्फ। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्या है, 3:2, मतलब एक्स और वाई दोनों ने ही सैक्रिफाइस करा है। तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट। ये था 1.5 लाख, तो खत्म भी होएगा ये 1.5 लाख से। 1.5 लाख को 3:2 में बांट दो, 90,000 एंड 60,000। पक्का? चेपो। आपके पास मैथ्स भी है? शशांक और हरजोत के पास है बस, है ना? ना 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 ना, आप छोड़ सकते ना ले सकते। मार्क्स यार वो तो तुमने फॉर्म साइन करवाएगा ना एक स्कूल में। अभी जो तुमसे स्कूल में बुलाया है, एक दिन बुलाया था तुम लोगों को साइन करने के लिए बोर्ड का, वो सितंबर अक्टूबर में चला जाता है। पढ़ लो, जल्दी जल्दी कॉपी करो भाई प्लीज। हो गया सबका? अब सुनो, एडमिशन के चैप्टर का एक पार्ट था जिसमें आपने ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशोस कैलकुलेट करी थी।
एडमिशन चैप्टर का दूसरा पार्ट था जिसमें वो कैपिटल और प्रीमियम लेके आता है, फिर तुम प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देते हो। अब है एडमिशन का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट बिल्कुल। जो इसका चौथा पार्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो कट चुका है सिलेबस से, ठीक है। तो लास्ट पार्ट है ये एडमिशन का, इसमें हमने करना है फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस। पहले समझो ध्यान से चीज़ों को, और बिल्कुल ये फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस 8 मार्क्स के आने ही आने पेपर में। एडमिशन चैप्टर तो आना ही आना है, तो ये आना है एडमिशन का फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन। और अगर आपने एडमिशन समझ लिया, रिटायरमेंट, डेथ, डिजो तो बहुत इजी है। फिर सुनो, फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस में आपको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, आपको बनाना है एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेजर अकाउंट्स बनाने, एक रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। एक और चीज है बैलेंस शीट, बट ये बैलेंस शीट भी लिखा हुआ है कि सिलेबस में से डिलीट हो गई है, ठीक है। बट एक सेफर साइड पर होने के लिए ना हम 5-6 क्वेश्चंस की बैलेंस शीट सीखेंगे, 5-6 क्वेश्चंस की बैलेंस शीट सीखेंगे। उसके बाद हम हर क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल ही बनाएंगे सिर्फ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमने फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन सीखने हैं। हाँ वो तो वैसे ही मैं रफ में बनवाता था, जरूरी नहीं होता वो। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। ये एक लेजर अकाउंट है, समझ लो पहले सब जने। हर लेजर अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर सारे लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं और रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स रिकॉर्ड होती हैं। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर सारे लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं और रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स रिकॉर्ड होती हैं। अब सुनो, ये अकाउंट रिकॉर्ड करता है सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज को। ये अकाउंट रिकॉर्ड करता है सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज को। अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाए, अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए, आपके लिए अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। बुरी बात मतलब लॉस या प्रॉफिट? लॉस। एसेट का कम होना रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होएगा और एसेट का बढ़ना अच्छी चीज है। एसेट का बढ़ना, ये इनकम आपके लिए रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर बुक होएगा। ये पक्का? अब लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है, लाइबिलिटी एक गंदी चीज होती है कि हमने किसी का पैसा देना है और वो बढ़ गया, हमने और पैसा देना है किसी का, मेरे को लॉस हो जाएगा। लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस होता है रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, और लाइबिलिटी का कम होना अच्छी चीज है। मैंने किसी के पैसे देने थे, सामने वाला बंदा बोल रहा है पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, ये मेरे लिए इनकम है, अच्छी चीज। तो एसेट का कम होना लॉस, एसेट का बढ़ना इनकम, लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस, लाइबिलिटी का कम होना इनकम। पक्का? रीवैल्यूएशन से अगर सपोज करो इनकम साइड बड़ी है और लॉसेस वाली साइड छोटी है, तो तुम यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। इनकम बड़ी है मतलब नेट प्रॉफिट बच रहा है बैलेंस में, टू प्रॉफिट, प्रॉफिट बच रहा है बैलेंसिंग फिगर। ये जो प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन का, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बनता है, ए एंड बी में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बंटेगा। पक्का समझ आई बात? कर लो। भाई प्लीज कॉपी जल्दी जल्दी करना, अब समझो आराम आराम से, धीरे धीरे कॉपी करते हुए जल्दी जल्दी।
सौरभ समझ आ गया आपको? पक्का? अगर देखो इनकम साइड बड़ी है और लॉस वाली साइड छोटी है, आप अकाउंट को बैलेंस करते हो, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी। इनकम ज़्यादा थी मतलब नेट प्रॉफिट बच रहा है आपके पास, तो टू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सपोज करो अगर लॉस वाली साइड बड़ी होती और ये वाली साइड छोटी होती, इनकम वाली साइड, तो तुम यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखोगे बाय लॉस, ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बन जाएगा। बैलेंसिंग फिगर किसी भी साइड आ सकती है ना। सब कुछ बंटेगा। बताओ चलें आगे। अब सुनो, एडमिशन करने से पहले एक बैलेंस शीट बनी होगी ए एंड बी की। सिर्फ एडमिशन से पहले दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, तो इन दोनों की अपनी बैलेंस शीट बनी होगी एक। एडमिशन करने के बाद एक बैलेंस शीट बनेगी ए की, बी की एंड सी की। बिफोर एडमिशन, ये इधर एडमिशन हो रही है तो ये एडमिशन से पहले बिफोर, और ये आफ्टर एडमिशन। अब एडमिशन से पहले जो भी कुछ हुआ है वो ए और बी के बीच में हुआ है। सिर्फ एडमिशन से पहले जो भी कुछ हुआ है वो ए और बी के बीच में हुआ, अकेलों के बीच में। एडमिशन से पहले ए और बी की ना बैलेंस शीट में प्रॉफिट आ रहा था लायबिलिटी साइड पर। ये प्रॉफिट का हकदार कौन कौन है? ए एंड बी है पक्का, क्योंकि ए और बी की बैलेंस शीट में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को मैं आगे लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ए और बी का प्रॉफिट था ना, आगे तो ए बी सी तीनों पार्टनर आ रहे हैं। तो जितनी भी चीजें इधर एक्सक्लूसिवली ए और बी की थी वो इधर ही खत्म करनी है मेरे को। जितनी भी चीजें एक्सक्लूसिवली ए और बी की हैं उनको मेरे को इधर ही खत्म करके जाना है आगे। अब ये प्रॉफिट है, ये किसको बिलोंग करता है? ए एंड बी को। ए एंड बी कौन से पार्टनर्स हैं? ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो में बंटेगा ये? ओल्ड रेशो में बंटेगा ये। इसको लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लायबिलिटी साइड पर है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्रेडिट की चीज को जब आप बांट दोगे वो रहेगी या खत्म हो जाएगी? क्रेडिट की चीज को खत्म कैसे करूं? डेबिट करके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किस किस में बंटेगी? ए और बी में। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। पक्का? प्रॉफिट के और नाम भी हो सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि जनरल रिजर्व, जैसे कि रिजर्व फंड, जैसे कि सिर्फ रिजर्व। ये भी प्रॉफिट के दूसरे नाम है। तो ये जो तीन प्रॉफिट हैं दूसरे नाम से, ये भी ए और बी को बिलोंग करते हैं। इधर ही खत्म करके जाने पड़ेंगे मेरे को अब ए और बी में ही। ए और बी है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, इनको भी बांट दो। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, जब आप उसको बांट दोगे वो डेबिट होके खत्म हो जाएगा।
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सुनते रहो बस मेरी सारी बातें। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। बोलो, अगर एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट आया, लॉस भी तो आ सकता था ना, लॉस होएगा एसेट साइड पर, उसको ऐसे लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड पर का डेबिट बैलेंस। याद करो, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस लॉस कंपनी में भी हमने सीखा था, शोन एज ए नेगेटिव आइटम। अब ये जो लॉस है ये भी किसको भुगताना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, ए और बी को, पक्का। लॉस का बैलेंस डेबिट, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स को कर दो डेबिट, एज कैपिटल बीज कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। लॉस के दूसरे नाम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये एक दूसरा नाम है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब डे टू डे आइटम भी होती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटना है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको, ये खुद करना है आप लोगों ने। समझ आई बात? पक्की बात। आगे सुनो, आगे सुनो, बस एक और चीज, एसेट साइड पर गुडविल भी ही आ सकती है। एसेट साइड पर गुडविल भी आ सकती है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है, ये कौन सी गुडविल हुई, अपीयरिंग गुडविल, वैल्यूड गुडविल, अपीयरिंग गुडविल। अपीयरिंग गुडविल को भी आपको खत्म करना होता है, याद करो। गुडविल इज्जत, रेप्यूटेशन, मतलब डेबिट बैलेंस जो मैं सिखाता था, डेबिट की चीज को खत्म कैसे करोगे, क्रेडिट करके टू गुडविल, पार्टनर्स को कर दो डेबिट, एज कैपिटल बीज कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। वैसे जो अकाउंट होते हैं वो ऐसे डेबिट क्रेडिट होते हैं ना, है ना? हाँ, तो ये उल्टा ये बैलेंस शीट है ना कुमकुम, दिस नॉट बैलेंस अकाउंट। वही तो, फिर ये उल्टे ही होते हैं, लायबिलिटी और ये एसेट। कुमकुम ये शीट है, बैलेंस शीट, एक तरीका बनाया हुआ है कि लाइबिलिटीज इधर लिखनी है, एसेट्स उधर लिखने हैं। तो जैसे हम अगर डेबिट है तो एसेट के वैल्यू अभी बताऊंगा, ये रीजन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, अभी बताता हूँ, पहले इसको करो। कुमकुम तरंग, वो पुरानी फर्म की रेप्यूटेशन थी ना, तो पुराने पार्टनर्स में खत्म हो जाएगी वो, नई बनेगी, वैल्यूड बनेगी फिर। ठीक है, करो कॉपी। पता ना, समझना आराम से, कॉपी करना जल्दी जल्दी। अगर जैसे गुडविल इस साइड लिख लो, लायबिलिटी साइड नहीं आ सकती कुमकुम। आई नहीं।
ओके किमरीत, बाय बाय। बताओ भी हो गया सबका? देखो जो रिजर्व्स होते हैं ना, रिजर्व्स वो दो तरह के होते हैं। एक रिजर्व्स जिनका जनरल पर्पस होता है, जनरल पर्पस मतलब वो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। एक रिजर्व जिनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। जनरल पर्पस वाले रिजर्व्स हैं जनरल रिजर्व, पिलो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व, ऐसे चीजें। जनरल रिजर्व लिखा है, रिजर्व लिखा है, रिजर्व फंड लिखा है। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब उसका एक पर्पस है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है वो रिजर्व, तो उसी पर्पस के लिए मैं उसको यूज कर सकता हूं। आपके सिलेबस में स्पेसिफिक रिजर्व हैं दो, IFR और WCR। बिल्कुल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। WCR, IFR, ठीक है। अब स्पेसिफिक रिजर्व्स की ट्रीटमेंट सीखनी है। चलूं? जनरल पर्पस में क्या कौन से? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व। आ जाओ, ध्यान से सुनो प्लीज। ये एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपीस का। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब भी कोई स्पेसिफिक रिजर्व आएगा, कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व हो, WCR हो या IFR हो, आप सबसे पहले इसकी नीचे चेक करोगे एडजस्टमेंट। सबसे पहले नीचे इसकी चेक करनी है एडजस्टमेंट। अब जो नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, उधर देयर इज नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन है नहीं दी। इसका मतलब जो वर्कर्स, ये जो WCR बनता है ना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये बनता है कि सपोज करो फैक्ट्री में जब मशीनें चलती हैं ना, वर्कर का हाथ, आंखों में उनका इफेक्ट, हाथ मशीन में आ जाता है। अब मेरा एक जो क्लाइंट है उसने मेरे को बताया कि उसने वर्कर्स के लिए क्या लिया, जो मशीन है ना जिसमें दवाइयाँ बन रही हैं, वो सीधा पॉपअप हो जाती हैं, उनके मुंह पर दवाइयाँ गिरती हैं सीधा आके। तो अपने उसने वर्कर्स के लिए अब गॉगल्स लिए हैं, एक बहुत प्रोटेक्टिव गॉगल्स, ताकि वर्कर की आइज़ ना खराब हो। ठीक है, तो वर्कर्स को नुकसान हो जाता है जब वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हम सुनते हैं कि किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो इसलिए ये रिजर्व बनता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कर को कॉम्पनसेशन देने के लिए अगर वर्कर को लॉस हो जाए। अब नीचे लिखा है देयर इज नो एडजस्टमेंट, इसका मतलब वर्कर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, नो लॉस टू द वर्कर। जब कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं तो मतलब वर्कर को नुकसान नहीं पहुंचा। WCR का पैसा मैंने रखा था, अगर वर्कर को नुकसान पहुंच जाए, वर्कर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब कि इसका जो स्पेसिफिक पर्पस था वो अराइज नहीं हुआ, वर्कर को नुकसान ही नहीं पहुंचा। जब एक रिजर्व का स्पेसिफिक नेचर अराइज नहीं होता, वो रिजर्व बन जाता है जनरल रिजर्व। सुनो क्यों, मैंने 1 लाख रुपए रखे हुए अपने हाथ पे किसी की शादी करने के लिए,
वो शादी अभी नहीं हो सकती। क्या इस 1 लाख का कोई यूज है अभी? इस 1 लाख को मैं किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ ना? क्या हो गया कुमकुम? इस 1 लाख को मैं किसी भी पर्पस के लिए अब यूज कर सकता हूँ ना? तो जो मैंने 1 लाख रुपए रखे हुए थे शादी करने के लिए किसी की, वो शादी अभी अराइज नहीं हो रही, तो स्पेसिफिक पर्पस अराइज नहीं है। इस 1 लाख को मैं अब जैसे मर्जी खर्च करूं, मेरी मर्जी। तो जब एक रिजर्व का स्पेसिफिक नेचर अराइज नहीं होता, वो रिजर्व क्या बन जाता है? जनरल रिजर्व। जनरल पर्पस बन जाता है वो रिजर्व। और जनरल पर्पस वाले सारे रिजर्व्स को मेरे को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं। जैसे अभी सीखा था जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना, P&L को डिस्ट्रीब्यूट करना। 5 बजे करूं तेरे को कॉल? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। WCR लिखा है लाइबिलिटी साइड पर। लाइबिलिटी का बैलेंस है क्रेडिट। क्रेडिट की चीज को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्रेडिट की चीज को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा वो डेबिट होकर खत्म हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। 1 लाख को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। बोलो पक्का? जल्दी से कॉपी कर लो। भाई प्लीज साथ साथ रिवाइज कर लेना अब सारा का सारा। अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा एडमिशन। तरंग कर ले। वाइब्स आ रही हैं इसको आपसे। हो गया भी सबका? ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड पर लिखा है WCR 1 लाख रुपए का। ये स्पेसिफिक रिजर्व है जनरल रिजर्व है? क्या चेक करोगे नीचे? बिल्कुल, सबसे पहले इसकी आप चेक करोगे एडजस्टमेंट नीचे। अब इसकी एडजस्टमेंट देखो क्या लिखी है। क्लेम टू बी पेड टू वर्कर्स ₹40,000। अब किसी वर्कर की बाजू आ गई मशीन में और उसको हमें 40,000 रुपए देने हैं। ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए ना साइड में रखा हुआ है पैसा।
इसमें से मैं इजीली 40,000 रुपये वर्कर को दे सकता हूँ। ध्यान से देखो, 1 लाख में से 40,000 रुपये तो मैंने देने हैं वर्कर को, ठीक है। जो बैलेंस बचा 60,000, क्या उसके लिए कोई पर्पस आया? उसके लिए देयर इज नो स्पेसिफिक पर्पस। जब एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं अराइज होता वो क्या बन जाता है? बिल्कुल एक फ्री रिजर्व बन जाता है, जनरल रिजर्व। और फ्री रिजर्व को आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बोलो, 1 लाख रुपए क्रेडिट में पड़े हैं, उसमें से पहले 40,000 रुपये निकाल लो और वर्कर के लिए रखो पहले तो। जब आप 1 लाख में से 40,000 निकाल लोगे, रिजर्व और बढ़ जाएगा, रिजर्व कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्रेडिट के रिजर्व को कम कैसे करूं? डेबिट करके। एंट्री देखो, WCR अकाउंट डेबिट 40,000, और ये वर्कर को मैंने पैसा देना है अभी। तो जो पैसा मैंने किसी को देना होता है वो मेरे लिए एसेट, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट में करो लाइबिलिटी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 40,000, ये है मेरी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के बैलेंस होते हैं क्रेडिट। जो 60,000 रह गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्रेडिट की चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करोगे डेबिट करके, WCR टू A टू B, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ये होएगा 60,000 डिस्ट्रीब्यूट। जल्दी से कॉपी कर लो। कुमकुम बचपन से इंटेलिजेंट थे। जब मैं 9th में थी तब से 9 में माननी नहीं होती बात फिर। ठीक है, 9 में बोल 2019 44 से। और मिल का जाता है ना, और अच्छी बात है। और बढ़ाना तो क्रेडिट करके, कम करना तो डेबिट करके। हाँ भाई, अब जब तुम मंडे को आओगे ना, पहले मैंने तुमसे सुनना है सब कुछ कि इस चीज़ की ट्रीटमेंट कैसे होनी है अकाउंट्स में, उस चीज़ की ट्रीटमेंट कैसे होनी है अकाउंट्स में। इतनी बदतमीजी पसंद नहीं मुझे, मजाक कर रहा हूँ। टाटा। पढ़ के आना आप साथ साथ सब जने।